अ वेरी कॉमन ट्रेंड दैट यू वुड सी यारी दोस्ती में, स्पेसिफिकली लड़कों में, एंड ये ट्रेंड नोटिस होना स्टार्ट हुआ है कोविड के बाद से, इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिम्स देर आर इन अ फ्रेंड ग्रुप, या फिर एक क्लास, स्कूल की, कॉलेज की, वट एवर। नंबर ऑफ लड़के जो कि लड़कियों के अराउंड सिम्प करते हैं, उन्हीं के अराउंड ग्रुप बनाते हैं, उन्हीं के आसपास बैठते हैं एंड हर चीज़ उन लड़कियों के हिसाब से करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ आया है। एंड वाई डू इसके लॉकडाउन, बिकॉज मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व करा था अपने स्कूल के टाइम में। बिफोर लॉकडाउन एक दो लोग थे जो ऐसा करा करते थे, बहुत ही रेयर था, छोटा नंबर था काफ़ी। बट आफ्टर लॉकडाउन आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पर इनके मुट्ठी चढ़ गई दिमाग पे, या फिर कुछ तो ऐसा हो गया कि इस लेवल के हॉर्नी हो गए, इनको इस लेवल की स्कैरसिटी हो गई फीमेल की अपनी ज़िंदगी में, दैट लॉकडाउन ख़त्म होने के तुरंत बाद, जैसे जो भी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी, मेरी पर्सनली 12th थी, ये बंदे औरत के आसपास थोड़ी सी भी गोरे रंग की तुम्हें फीमेल दिख गई, उसके आसपास सारे लड़के बैठ जाएंगे ग्रुप बना करके, हर कोई उसके अराउंड बैठने की ट्राई करेगा, उनके अराउंड बातें होंगी, जो टॉपिक उनको पसंद है उसके बारे में बातें होंगी, एंड बाकी सब कुछ या तो बाकी लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे या फिर बाकी टॉपिक्स के बारे में बात ही नहीं होगी। एंड दैट इज़ वाई आई फील कि यारी दोस्ती कितनी फेक है। एंड ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ फिर कॉलेज में, यानी कि ये ट्रेंड तुम्हारा स्कूल तक रुक गया। स्कूल में था ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, जो लोग करते थे मेजरली वो थोड़े थे भी इंसल्स, लाइक वो कितना भी ट्राई हार्ड कर ले, दे डिड नॉट हैड अ पर्सनालिटी, तो फॉर देम द ओनली वे टू गेट अ फीमेल इज़ बाय बीइंग एक्सट्रीमली क्लोज टू हर, एकदम एक्सट्रीम एक्सपोजर, बिल्कुल चेप हो जाना, अंडरस्टैंडेबल। बट देन यू गो टू कॉलेज, जहाँ पर यू हैव अपॉर्चुनिटी कि तुम अपनी पर्सनालिटी बना पाओ, अपने आप को बेटर ड्रेस कर पाओ, अपनी फिजिक पे ध्यान दे पाओ, खाने पीने हर चीज़ पे ध्यान दे पाओ, बिकॉज कोई भी रोक टोक नहीं है कि बाल लंबे नहीं करने या फिर कुछ ये नहीं करना, घर के कपड़े नहीं पहनने। उसके बावजूद जहाँ तुम्हें स्किन टोन में इतना सा भी चेंज दिख गया, थोड़ा गोरी से सांवली से काली, बस तुम वही देख लोगे, वहाँ पर ही लड़के आसपास ग्रुप बना के बैठ जाएंगे और हर चीज़ उसी लड़की के अकॉर्डिंग होगी या फिर उन्हीं लड़कियों के अकॉर्डिंग होगी। एंड आई पर्सनली हेट दिस ट्रेंड, बिकॉज व्हाट द फक, कहाँ गए वो वाले टाइम जब हम बैठ करके पूरे पूरे पीरियड्स तक वीडियो गेम की बातें करा करते थे, पूरे टाइम तक सिर्फ भाई कल हमने गेम में ये कर दिया, कल ये हो गया, गेम में ऐसा हो गया, या फिर किसी फाइट WWE की कोई फाइट हो रही है, या फिर कोई चलो फिर हम इवॉल्व हो गए, हमने UFC देखना स्टार्ट कर दिया, UFC की फाइट, स्पोर्ट्स। आखिर वो वाली डिस्कशंस गई कहाँ पे? वाई द डिस्कशंस आर लिमिटेड टू गॉसिप्स? क्योंकि औरत मोस्टली गॉसिप करा करती थी, लॉन्डे बात गॉसिप करते थे, बट आपस की गॉसिप नहीं, सेलिब्रिटीज़ की गॉसिप, एज इन WWE फाइटर्स, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, ऐसे लोग, या फिर वीडियो गेम्स, स्काउट, जॉनथन, इनकी बातें, हम इनके बारे में करते थे गॉसिप। एंड दैट दोज वर गुड डेज एंड दैट वॉज हाउ इट शुड हैव ऑलवेज बिन। क्योंकि जब ये पूरा फिनोमिनन आया ना चेप होने का, इसमें कहीं ना कहीं लड़के दो ग्रुप में बट गए। ऐसे लड़के जो कि बिल्कुल ही बहुत बड़े इंसान है, जिनसे रहा नहीं जा रहा, उनको बस चाहिए कि लड़की ही होनी चाहिए आसपास, तो वो वहाँ चले गए। बट कुछ लोगों के अंदर ना सेल्फ एस्टीम और ईगो थी, वो इतनी जल्दी फोल्ड नहीं हो सकते, वो इतनी जल्दी औरत को कंट्रोल नहीं दे सकते कि भाई हाँ ठीक है मैं भी चेप हो जाऊँगा, हाँ जी कैसे हो आप, अच्छा ऐसा बोल दिया उसने, ओके, वो ये नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई वो लोग अकेले हो गए, वो लोग पीछे हो गए, उनका एक अलग ग्रुप बन गया। एंड मैंने ये नोटिस करा जो कि सबसे ख़राब, द रीज़न वाई मैं इसके बारे में इतना इमोशनली ज़्यादा फील करता हूँ बेसिकली इमोशनली, इज़ बिकॉज द मेजॉरिटी वॉज ऑन द फीमेल साइड। मतलब जो मोटा ग्रुप था, जो मेजर ग्रुप था, वो हमेशा लड़की के आसपास था, एंड ये लोग माइनॉरिटी में थे, मेरे ऐसे लोग या फिर और भी लोग जो इसमें इंडल्ज नहीं करते हैं। लुक बट आई ऑनेस्टली, एंड मैं यहाँ पे कोई ये नहीं बोलूँगा कि मैं आई वॉज बैड विद फीमेल्स, नहीं, आई वॉज नॉट इवन एन इंसेल एंड आई एम ऑल्सो नॉट अ वर्जिन। आई हैड फीमेल्स, आई हैड एक्सेस टू फीमेल्स, बट मेरे को ना अच्छा लगता था कि सिर्फ मैं उस एक्सेस को, एक औरत के पास का जो मेरे पे एक्सेस है, उसको एक्सक्लूसिव बना लूँ कि बस मैं कर पा रहा हूँ और बाकी मेरे सारे भाई लोग वगैरह बैठ के देख रहे हैं, या फिर उनको मैं एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ। आई डिड नॉट लाइक दैट। जब मैंने बात करी है, मैं ट्राई ये करता हूँ कि मैं हर किसी को इंक्लूड कर पाऊँ, क्योंकि यार शुरू से बचपन से वर लाइक दैट ओनली ना, हम 3-4 बंदे बैठ के बात कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इंक्लूड सबको कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई आई हैव ऑलवेज बीन द गाय जो कि चाहता है कि हर कोई इंक्लूड हो। बट यहाँ पर द मोमेंट दे गेट दैट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू अ फीमेल, दे फॉरगेट कि इनके और भी भाई लोग, या फिर और भाई औरों को भी इंक्लूड कर लेते हैं, या फिर भाई तू क्यों अकेला बैठा, तुम क्यों अकेले बैठो, तुम भी इधर आओ। नेवर नेवर। उनको बस ये था, इतने सेल्फिश कि बस हमें मिल गए ना, बस हम तो खुश हैं। एंड मिल भी क्या गई, सिर्फ तुम्हें बात करने को मिला है। तुम इतने बड़े इंसेल हो कि सिर्फ अगर तुमसे कोई फीमेल हंस के बात भी कर ले, तुम्हें उस चीज़ में एक्साइटमेंट होती है।
you feel you have done something revolutionary. That's not called pulling a female. And I come across so many males जो कि बोलते हैं भाई हमने तो पुल कर लिया था, हमारी तो ये थी, हम तो डिप्रेशन में एक्स की वजह से. कौन सी एक्स बड़े भाई आपकी? अरे वही जिससे मेरी बात होती, जिसको मैंने कन्फेस करा था एंड लाइक उसने मेरे को हाँ तो नहीं कहा था बट हमारी बात अच्छी थी एंड लाइक उसको मालूम था कि आई लाइक हर एंड ऑल. भाई उसको पुल करना नहीं बोलते हैं, तुम्हारी बस उससे दोस्ती थी. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंडशिप एंड एन एक्चुअल रिलेशनशिप. देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. हाँ वो तुम्हें दाने डाल रही है बट शी नॉट इंटरेस्टेड इन यू. अदरवाइज़ वो हाँ बोल देती हैं भाई, उतना टाइम नहीं लेती, वो इंटरेस्ट दिखा देती हैं. लोग अलग ही डिलेमा में रहते हैं मोस्टली लड़के कि भाई जस्ट बिकॉज मेरी उससे बात हो रही थी, बिकॉज उसने हंस के मेरे से बात करनी मतलब देना चाह रही है. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स लिल ब्रो. दैट इज़ नॉट हाउ दे ऑपरेट. एंड ये लोग किसी की सगी, द रीज़न बिकॉज मैं ये जानता था कि फीमेल जो है वो किसी की सगी नहीं होती है, वो आपसदारी में सगी रहेंगी और अपने बॉयफ्रेंड की सगी रहेंगी. तुम्हारे कभी नहीं रहने वाली. तुम लोग ऐसे निकल जाओगे इस तरीके से, क्योंकि मैंने अपनी बंदी के मेल दोस्त छुड़वा रखे हैं ऐसे. एंड मैंने देखा भी है आफ्टर जब स्कूल ख़त्म हो, उन फीमेल्स में लगाया भी नहीं इनको भाई, इन्होंने ऐसे साइड कर दिया, कोई बंदा भी नहीं था उसके बाद भी साइड कर दिया. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग. आई फील, मेरे को तो बुरा लगता है पर्सनली कि यार ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए था. आई डोंट नो ऐसा लॉकडाउन में तुमने क्या ऑब्जर्व कर लिया, तुम ऐसा तो तुम्हारे क्या तुम्हारी मुट्ठी सर पे चढ़ गई, इतने तुम्हारे कौन से हार्मोन्स पीक कर गए कि तुम्हें ऐसा लगने लगा कि अनटिल अनलेस आई डोंट सिट अलॉन्ग साइड अ फीमेल, अनटिल मैं चिपकूंगा नहीं लड़की से, मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है. दैट शुड हैव नेवर हैपेंड. दैट वाज बैड.